अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 9.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर्स दी हुई हैं, उनको देख के आपने देखना है कि क्या क्या डाटा आपको गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास V1 अननोन है, ठीक है, और हमें लेंथ दी हुई है। V2 हमें गिवन है, L2 भी हमें गिवन है, ठीक है। तो जो V1 वाली फिगर है उसमें लेंथ L1 होगी, जो V2 वाली फिगर है उसमें लेंथ L2 होगी। तो मीन इस फर्स्ट पार्ट में मैंने V1 फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ डाटा के अकॉर्डिंग। V1 ओवर V2 हमारे पास होगा L1 ओवर L2 होल का क्यूब। वॉल्यूम में हमारे पास क्यूब होता है। यहाँ हमें लेंथ गिवन है तो यहाँ हम L1 ओवर L2 इस्तेमाल करेंगे। तो V1 आपके पास एज इट इज़ V2 की जगह आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वैल्यू, और L1 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और L2 है 16 सेंटीमीटर। होल का क्यूब लेना है हमने। तो क्यूब लेने से पहले हमने इसकी कटिंग कर ली है कि दोनों सेम टेबल पे पॉसिबल हैं, कैंसिल हो सकें। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 द 16 और 4 3 द 12। तो हमारे पास आता है 3 ओवर 4 होल का क्यूब। अब आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब अगर हम ले तो हमारे पास होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। V1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो जो V2 की वैल्यू है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये यहाँ डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे जाके ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। तो 27 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आपके पास आएगा उसे 64 से डिवाइड कर देंगे। तो V1 का आंसर आता है 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। अगेन ये दोनों भी आपके सिमिलर हैं। V1 हमने फाइंड आउट करना है, H1 हमें गिवन है, V2 हमें गिवन है और H2 हमें गिवन है। तो अब हम V1 फाइंड करेंगे। अब क्योंकि हमें डाटा में लेंथ नहीं दी हुई, हाइट दी हुई है उसने खुद से, अगर वो हमें ना देता, लेंथ सिंपल दे देता, तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में L1 और L2 इस्तेमाल कर लिए थे, यहाँ हम L1 और L2 इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको फिगर में लिख के दिया हुआ है H1 और H2। तो हमें पता है वॉल्यूम के साथ हाइट का भी रिलेशन होता है, लेंथ का भी रिलेशन होता है, रेडियस का भी होता है। तो अब हम यहाँ हाइट वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे और H1 डिवाइडेड बाई H2 होल का क्यूब। V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 2.5 डिवाइडेड बाई 8.75 होल का क्यूब। आपने 2.5 का भी क्यूब फाइंड करना है और 8.75 का भी क्यूब फाइंड करना है। तो 2.5 का क्यूब आता है 15.625 सेंटीमीटर क्यूब और 8.75 का क्यूब आता है 669.921875। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जब वो इनका क्यूब लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 2 से 3 डिजिट लिखने होते हैं, तो वो खाली 2 से 3 डिजिट लिख के इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ तो इनफ है, ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद आपके 2 3 से ज़्यादा डिजिट हैं। तो वो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट नहीं लिखते, जिससे उनका सवाल गलत हो जाता है। आप यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, आप यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करें। तो जब क्यूब फाइंड करें तो उसके पॉइंट के बाद जितने डिजिट आएंगे आपने वो सारे डिजिट यहाँ मेंशन करने हैं, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0233 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब आपका कैंसिल हो गया। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1.71.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक्स्ट्रा है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आता है 3.996 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इनकी, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आपका पॉइंट मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अब यहाँ सारे नंबर लिखने ज़रूरी नहीं है, आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 से 3 डिजिट दे देते हैं तो इनफ है। लेकिन जब आप स्केयर ये क्यूब फाइंड करें तो उस सिचुएशन में आपने पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो V1 हमारे पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो इसका तरीका ये है कि आप 2.5 और 8.75 का अलग अलग क्यूब लें। अदरवाइज़ इसका दूसरा तरीका वही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, यहाँ भी हम यही वाला करते हैं। हम 2.5 के टेबल पे इसकी कटिंग करते हैं, तो हम 3.5 से अगर 2.5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलता है 8.75 सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया, हमारे पास आता है 1/1 3.5। 1 का क्यूब हमारे पास 1 हो जाता है और सिर्फ 3.5 का क्यूब हमें लेना है, वो आ जाता है 42.875। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक्स्ट्रा है, ये उस साइड पर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो पहले इसे हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसे फिर डिवाइड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.71.5 से, या ऐसे कर लें, या आप ऐसे कर लें कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करें और फिर इससे डिवाइड कर दें। दोनों सूरतों में आंसर आपके पास सेम ही होगा। तो यहाँ हमारे पास V1 की वैल्यू होती है 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास थर्ड फिगर में हमें A1 गिवन है और V1 हमने फाइंड करना है, A2 हमें गिवन है, V2 हमें गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, यहाँ हमें एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है। एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन कोई नहीं होता। एरिया के साथ क्या लेंथ होती है, या एरिया के साथ आपके पास क्या है, आप सिंपल हाइट कह लें, लेंथ या हाइट। लेकिन वॉल्यूम के साथ हमारे पास लेंथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एरिया और वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एरिया हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस्तेमाल करना होगा एरिया का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। एरिया के फॉर्मूले से हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जब लेंथ हमें मिल जाएगी तो फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ वाला इस्तेमाल करके V1 फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। 392 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L1/L2 होल का स्क्वायर। अब हमने L1 रेशो L2 फाइंड करना है, स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है। तो ये स्क्वायर हमारा कैसे ख़त्म होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने यही काम किया है कि अपने इस एक्सप्रेशन को स्मॉल कर लिया है, हमने इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर दी है। तो 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आता है 196 और नीचे आ जाता है 81 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आप इससे डिवाइड करके आंसर देंगे तो वो तो एक ही आंसर आएगा। लेकिन हमें L1 और L2 दोनों की वैल्यूज़ चाहिए, तो मीन यहाँ 2 आपको नंबर चाहिए हर सूरत। तो इसका अब हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो हमारे पास आता है 14/9, मीन L1 रेशो L2 हमारे पास आ जाती है 14/9। तो अब हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। अब हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का क्यूब। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, V1/729 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 14/9 होल का क्यूब। अब हम इसका क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आपके पास आता है 2744 और नीचे आता है 729। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 729 हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो राइट साइड पे जाके होगा मल्टीप्लाई। अब ये डिनोमिनेटर वाले दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास सेम है, तो दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो हमें फिगर दी है वो सर्कल है, और यहाँ पे हमें V1 गिवन है, R1 हमने फाइंड करना है। V2 यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, यहाँ भी V1 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये V1 नहीं, ये आपका V2 होगा, क्योंकि यहाँ हमें R2 रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने R1 फाइंड करना है, V1 V2 और R2 हमें गिवन है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम के साथ रेडियस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है। तो यहाँ अब हमें डाटा में रेडियस गिवन है, तो अब हम आर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने सवाल में खुद से लिखा हुआ है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। V1 है 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 है 216 सेंटीमीटर क्यूब। R1 हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर और होल का क्यूब। अब वॉल्यूम के साथ लेंथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, आपने ओवरऑल यहाँ राइट साइड पे उसका क्यूब लेना है। ठीक है, एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम में हम क्यूब लेते हैं। अब ये क्यूब है, हमने R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्यूब को ख़त्म करना होगा, और इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पे लेना होगा क्यूब रूट। दोनों साइडों पे हमने क्यूब रूट ले लिया है। क्यूब रूट लेंगे हम, 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 216 का होता है 6, और R1 के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होकर R1 आ जाएगा और नीचे 12 सेंटीमीटर। अब हमने R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 एक्स्ट्रा है जो कि उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 6 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 से। तो हमारे पास आएगा R1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6। इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग हमारे पास क्या होगी, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो R1 हमारे पास आता है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 9.3 का। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।